क्या आपने ड्रैगन बॉल के इस अमेजिंग फैन मेड स्टोरी को देखा है जिसका टाइटल है गोकू रिगेन्स हिज यूथ एंड फॉरगिव हिज ब्रदर रेडिस। पिछले स्टोरी में गोकू किंग काई के प्लेनेट पर अपने रियल पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर एक की कमी होती है जो था गोकू का ब्रदर रेडिस। ड्रैगन बॉल जेड में हमने देखा था कि रेडिस जैसे ही अर्थ पे लैंड करता है वह सभी लोगों को मारना चाह रहा था, लेकिन गोकू ने अपनी जान देकर रेडिस को खत्म किया था। हालांकि एक साल बाद ड्रैगन बॉल की मदद से गोकू को फिर से जिंदा कर लिया गया, लेकिन रेडिस के इस बर्ताव से गोकू क्या उसे माफ कर पाएगा? आज के स्टोरी में गोकू किंग यामा से अपने यंगर बॉडी को लेगा और अपने ब्रदर रेडिस से मिलेगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि गोकू अपने फादर बारडॉग के साथ किंग काई के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहां पर बारडॉग सुपर सेन को अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू बारडॉग को हौसला देते हुए कहता है कि कम ऑन डैड, आप कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग हैं, अपने इमोशन पे फोकस करो, बस यही एक तरीका है जिससे आप सुपर सेन को अचीव कर पाएंगे। डैड आप कर सकते हैं, आप करने ही वाले हैं। और तभी बारडॉग फोकस नहीं कर पाते हैं और ऑलमोस्ट करते करते रह जाते हैं। बारडॉग फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं कि डैम, क्या बकवास है, कितना बेवकूफी भरा है। और तब गोकू कहता है कि आप ऑलमोस्ट उसके करीब थे, याद रखे कि ये आपको सिर्फ तैयार करने के लिए नहीं है, अपने इमोशन पर फोकस करो, तभी आप इसके दरवाजे तक पहुंच पाएंगे। और तब बारडॉग कहते हैं कि अरे मैं फोकस कैसे करूं जब मेरा खुद का बेटा सूखी हड्डी जैसा लगता है और हमेशा ही ये मेरा फोकस बिगाड़ता है। गोकू शॉक्ड होकर कहता है कि अच्छा तो आपका ये प्रॉब्लम है। और तब बारडॉग कहते हैं कि हाँ यही बात है गोकू, ये सही समय है किंग यामा के ऑफर को एक्सेप्ट करने का, तुम्हें अपना यंगर बॉडी ले लेना चाहिए। पहले तो मैं इसका परवाह नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में अपने बेटे का स्टूडेंट बनूंगा तो यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो एक बूढ़ा आदमी हो। और तब गोकू कहता है कि ओ कम ऑन डैड, ये इतना भी बुरा नहीं है, मैं सिर्फ बूढ़ा दिखता हूँ लेकिन मेरा बॉडी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बारडॉग चिल्लाते हुए कहते हैं कि गोकू, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और तब बारडॉग कुछ याद दिलाते हुए गोकू से कहता है कि वैसे गोकू, जब तुम वहाँ होगे तो मेरे रिक्वेस्ट को मत भूलना, इस बारे में हमने बात किया था, यह हम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ मेरे लिए। और तब गोकू कहता है कि चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा और किंग काई मेरा बात जरूर मानेंगे क्योंकि मैंने बहुत बार यूनिवर्स को बचाया है। और तब गोकू किंग यामा से मिलने के लिए आ जाता है। किंग यामा कहते हैं कि गोकू तुम कैसे हो, हमें मिले बहुत समय हो गया। और तब गोकू कहता है कि ओ कम ऑन किंग यामा, हमें मिले ज्यादा समय नहीं हुआ है। और तब किंग यामा कहते हैं कि गोकू तुम्हें अदर वर्ल्ड में आए 2 साल 15 दिन हो गए हैं। गोकू कहता है कि ओ रियली, व्यक्ति को समय को ट्रैक करने में गलती हो सकता है, लेकिन आप सही हैं। वेल, मैं यहाँ पर आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने आया हूँ, मैं अपने यंगर बॉडी को चाहता हूँ। और तब किंग यामा कहते हैं कि आई एम वेरी ग्लेड गोकू, तुमने अपना मन बना ही लिया, तुम्हारे वाइफ चीची ने इसके लिए मुझे बहुत बार कॉल किया, फाइनली ये प्रॉब्लम अब दूर हटा। गोकू थोड़ा हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ वो मेरी चीची है, जब वह किसी चीज पर आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती है। किंग यामा कहते हैं कि वेल, आप कह रहे थे कि आपको दूसरा गोकू चाहिए, वैसे मैंने यही कहीं उसे रखा था। ओ हाँ ये रहा। किंग यामा कहते हैं कि इस बॉडी को उस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे तुम दिखते थे जब तुम यहाँ रहते थे। ये बॉडी आपके बॉडी से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस बॉडी के साथ अपने फुल पोटेंशियल अचीव कर लेंगे। और तब किंग यामा गोकू को उसका यंगर बॉडी दे देते हैं। गोकू अपने यंगर बॉडी को देखते हुए कहता है कि अरे वाह, अब मेरे शरीर में कोई भी रिंकल नहीं है, मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। आई होप कि ये फैमिली को पसंद आएगा। किंग यामा कहते हैं कि गोकू बिलीव मी, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। गोकू कहता है कि हाँ पूछो ना। और तब किंग यामा कहते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो, केवल वे सोल्स जिन्होंने महान और वीरतापूर्ण कार्य किए हैं उन्हें ही आफ्टर लाइफ अपने बॉडी को रखने का अधिकार है, और यह अधिकार बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स को दिया गया है। तुमने अपने टाइम पर उन फाइटर्स से मिले ही होंगे, लेकिन इसका अपोजिट साइड भी है, जहाँ पर हमने पाया है कि कुछ रेयर केस में इन हीरोज का दिल समय के साथ बदल जाता है। इनमें से कुछ लोगों ने दूसरे दुनिया के अच्छे लोगों को नुकसान पहुँचाया है और यही पर तुम आते हो। गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम इन केस को संभाल लो, तुम हमारे जाने माने आदमी बन जाओ जो ऐसे लोगों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले पकड़ ले, ताकि उसे इसके लिए नरक में भेजा जा सके। सो गोकू, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना होगा। और तब गोकू कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चाहता हूँ, आप इसके लिए मेरा एक टीम बनाने में मदद करेंगे, और दूसरा कि आप मेरे डैड के रिक्वेस्ट को पूरा करें। मैं अपने ब्रदर रेडिस को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। गोकू, क्या तुम उस व्यक्ति को रिलीज करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं
दूं कि ऐसे व्यक्ति को नर्क से बाहर निकलना जो इसे डिजर्व ही नहीं करता है। वेल, अगर हम अदर वर्ल्ड के फाइटर के पावर लेवल को देखें तो इससे हमें ज्यादा खतरा तो नहीं है। मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हें उसे खुद समझाना होगा और मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहूंगा कि तुम उसे स्ट्रांगली चेक करोगे। आज की स्टोरी में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में गोकू अपने ब्रदर रेडिस से मिलेगा और फिर क्या होगा ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इस स्टोरी का फुल क्रेडिट राइसिंग फीस को जाता है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एनीमे।